जॉब के साथ बैंक की तैयारी नहीं हो। ऑलरेडी आप जॉब में हैं तो साथ ही आप बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। प्रिपरेशन के टाइम पे हम जो चीज़ बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, आपको एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना टाइम टेबल सेट करना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, मतलब आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है। नहीं होगा जॉब के साथ बैंक की तैयारी नहीं होगा। अगर इन बातों को फॉलो कर लिया तो होगा। पूरा वीडियो देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने एक बहुत ही टफ टास्क चुना है, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब में हैं तो साथ ही आप बैंक की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। इट्स अ कमेंडेबल वर्क, बट आपको उस हिसाब से बहुत ही काम करना पड़ेगा, जो कि आपके कमेंट से पता चल रहा है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो। और ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे होंगे जिनको सेम तकलीफ होगी। तो सबसे पहली बात, आप अपना टारगेट क्लियर रखें कि आपको क्या फॉलो करना है। मतलब कौन से बैंक एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हो, लाइक SBI, IBPS या RRB। क्योंकि हम RRB में जानते हैं कि प्री में उसमें आपको ऑप्शन मिलता है और मेंस में भी ऑप्शन मिलता है कि या तो आप इंग्लिश चूज करेंगे या तो आप हिंदी चूज करेंगे, और प्री में तो वो आता ही नहीं है। तो आपका प्रिपरेशन टाइम उस हिसाब से एडजस्ट होगा। या तो आप SBI फॉलो करेंगे या तो IBPS फॉलो करेंगे। एग्जाम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस का और पैटर्न लेवल का थोड़ा सा फर्क आता है, थोड़ा सा 19-20 का फर्क है, लेकिन टारगेट क्लियर रहेगा तो ज्यादा आसानी होगी। आप अपना टाइमलाइन क्रिएट कीजिए कि उस पर्टिकुलर एग्जाम में, क्योंकि कैलेंडर होता है हर एग्जाम का, तो टाइम गैप मिलता है, तो आप अपना प्रिपरेशन सेट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना टाइम टेबल सेट करना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, मतलब आपके पास टाइम की बहुत ज्यादा कमी है। जैसे कि आपने कहा कि मैं भूखी मर जाऊंगी, और ऐसे ही बहुत बच्चे होंगे जिनका ये जेन्युइन प्रॉब्लम होगा। तो मॉर्निंग से अपना मील प्रिपेयर करके रखिए। कुछ तो आपको लूप होल्स क्रिएट करना होगा, या कुछ डोमेस्टिक हेल्प रखिए जिससे आपको घर के काम ना करना पड़े, आप पूरी तरीके से स्टडी पे फोकस कर पाओ। या आपके फैमिली मेंबर होंगे, मम्मा तो वैसे ही ध्यान रखते हैं बच्चों का, अगर मम्मी पापा आपके पास नहीं हैं तो जैसे कि मैंने कहा कोई हाउस हेल्प रख लीजिए। और वो भी पॉसिबल नहीं है तो अपने मील्स पहले से प्लान आउट कीजिए कि आपको उस समय क्या खाना होगा, ताकि जब आप जॉब से वापस आए तो आपको इसके लिए ना सोचना पड़े। डेडिकेटेडली आपको 1 से 2 घंटा निकालना ही पड़ेगा। आई नो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि एनर्जी नहीं रहता, टाइम ऑलरेडी हम इतना लगा के आते हैं जॉब में। लेकिन आप ये सोचिए ना कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम चुना है, आपको करना है, इस वजह से आप एग्जाम देना चाहते हो, और आपको मालूम है जब आप वो अचीव कर लोगे तो आपको क्या मिलने वाला है। तो इस वजह से आपको 1 से 2 घंटा, मैं ज्यादा नहीं कह रही, 1 से 2 घंटा आपको डेली देने होंगे। लेकिन आपके पास रहेगा वीकेंड, जिसको आपको इफेक्टिवली प्रॉपरली यूटिलाइज करना होगा, क्योंकि 1 से 2 घंटा में आपको भी मालूम है पूरा सिलेबस कवर करना मुश्किल है। तो हम वीकेंड्स में उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करेंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है, कौन से टॉपिक्स करने हैं, वो आपको स्ट्रैटेजिकली डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आप बच्चे ही जानते हो कि कौन सा आपका वीक सेक्शन है, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स है, इसको आपको डेली करते हुए जाना है। इसको आप कैसे कर सकते हो, अगर खुद खाना बना रहे हो तो ऑडियो बुक सुन लो। आजकल ऑडियोज भी अवेलेबल है, न्यूज़ अवेलेबल है, सब कुछ सुनते सुनते आप अपना काम करो। इससे क्या दिमाग में वो चीज़ रिपीट होती रहेगी। ये एक तरीका है, आप कोई भी तरीका फॉलो कर सकते हो। या सोने के टाइम पहले जाके एक बार रीडिंग कर लिया करंट अफेयर्स का, या बहुत सारे ऐप्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन डेली बेसिस पे करते जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ प्री मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो आपको कम से कम 6 महीने के करंट अफेयर्स करने चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है कम टाइम गैप में कवर करना। दूसरी बात, प्रिपरेशन के टाइम पे हम जो चीज़ बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं वो है अपना हेल्थ। तो आपको इस बीच में बीमार नहीं होना है, क्योंकि अगर आप घर पे रहे तो मम्मी पापा रहेंगे ख्याल करने के लिए, लेकिन आप अकेले रहते हैं तो कौन ख्याल रखेगा आपका। पूरा एक जो रूटीन होता है वो बिगड़ जाता है। आपका टाइम वैसे भी बहुत कम लिमिट में रहता है। जॉब से आते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो एक अलग टाइप का डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन आने लगता है। इसलिए दोस्तों, बीमार नहीं होना है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना है, अच्छा खाना पीना है, प्रॉपर नींद लेनी है, और साथ ही पॉसिबल आपको करना चाहिए फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। और आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स आर मोर देन सफिशिएंट। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें, अगर आप फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगा।